परमेश्वर के धन्य नाम को एक बार फिर सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाले सभी प्रिय श्रोताओं को मैं अपना स्नेह अभिवादन देता हूँ। नहम्याह के 9वें अध्याय के 27वें वचन का आखिरी भाग इस प्रकार कहता है, तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर कष्ट का समय, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। अध्ययन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाइबल यह स्पष्ट करती है कि कष्ट का समय, इस पद का इस्तेमाल 26 बार पवित्र शास्त्र में किया गया है। कष्ट के समय के होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने और हठीलेपन के कारण ऐसा कष्ट का समय आ सकता है। जो मुख्य वचन हमने पढ़ा है वह भी यही स्पष्ट करता है कि लोगों के घिनौने अपराधों और दुष्ट कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आता है और उन्हें शत्रुओं के हाथ में परमेश्वर कर देता है। फिर भी महाकरुणामय और दयालु परमेश्वर हर बार उनकी दोहाई को सुनकर आश्चर्यपूर्वक उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लेता है, लेकिन वे बार बार परमेश्वर के उपकारों को भूलकर परमेश्वर को क्रोधित करके वही कष्ट का समय फिर से अपने जीवन में सहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि इस संसार में तुम्हें कष्ट हैं, लेकिन धीरज धरो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। कष्टों के होने के अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि हम इस संसार में जीते हैं, इसीलिए हम कष्टों से बच नहीं सकते। किंतु संसार को जीतने वाला या संसार के कष्टों को जीतने वाला परमेश्वर हमें जय देता है। इसीलिए कष्टों में भी घबराए बिना हम धैर्यवान बने। परमेश्वर का भक्त अय्यूब अपने जीवन में बिना कारण आई अनगिनत कष्टों के वजह से 5वें अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार कहता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। जब घने जंगलों में आग लगती है तो उससे चिंगारियां ऊपर को उड़ने लगती हैं। बहुत ही जल्दी ये चिंगारियां ऊपर को उड़ती हैं। फिर भी हमें धैर्य देने के लिए एक वास्तविकता वहाँ है कि इन ऊंचाइयों में उड़ने वाली चिंगारियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने नियंत्रित कर रखा है। चाहे जितनी ही जल्दी यह ऊंचाई में उड़ती हो, उतनी ही जल्दी यह बुझकर नीचे गिर जाती है। इसलिए आइए यह विश्वास करके हम अपने जीवन में धैर्यवान बने कि हर कष्ट को परमेश्वर नियंत्रित करता है और उनके लिए परमेश्वर ने एक समय सीमा को निश्चित किया है। इन सब से बिल्कुल हटकर हम कष्ट को आने वाले क्लेश के बड़े समय के रूप में भी देखते हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि यह आने वाला क्लेश का समय संसार में आए हुए सभी कष्टों से बढ़कर होगा। आज मुझे सुनने वाले प्रियजनों, क्या आप इस प्रकार के अलग अलग कष्टों में हैं? यदि हाँ, तो केवल परमेश्वर को दुहाई दें, अपने पापों का अंगीकार करते हुए दुहाई दें। यदि ऐसा है तो जिस प्रकार भजन संहिता 20 का 1 कहता है, संकट के दिन यहोवा हमारी सुन लेगा और याकूब के परमेश्वर का नाम हमें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। नहूम के पहले अध्याय के 7वें वचन के अनुसार यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हमारे कष्टों के बीच में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जल्दी से एक ऐसा अनुभव मैं आपके साथ बांटता हूँ जिसमें परमेश्वर उन लोगों के लिए अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं जो उन पर उनके कष्टों के बीच में भी भरोसा करते हैं। 9 सितंबर 2020 का दिन, जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में हुई एक घटना। ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को जन्म देने वाली एक मसीही बहन को केवल कुछ हफ्ते और महीने ही बीतने पर अनियंत्रित ब्लड शुगर के कारण अपने नवजात शिशु के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लिपिड प्रोफाइल जांच की गई। रिपोर्ट आई जिसमें ट्राइग्लिसराइड जो ज़्यादा से ज़्यादा 199 होना चाहिए, उनकी रिपोर्ट में 1203 था। सामान्य तौर पर अगर यह 500 तक होता है तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के कारण कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने जल्दी ही अपनी सारी टीम को इकट्ठा करके उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करके प्लाज्मा बदलने के लिए इंतज़ाम करने को कहा।
ऐसी अवस्था में उस मसीही बहन के साथ काम करने वाली उनकी मित्र विश्वासी बहन ने डॉक्टर से इस प्रकार कहा, सर कृपया एक बार फिर से रिपोर्ट को जांचने के लिए खून का सैंपल भेजें। मेरा परमेश्वर इस रिपोर्ट को नॉर्मल करेगा। ऐसा उन्होंने डॉक्टर को बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना की और उन सभी लोगों से प्रार्थना करने की अपेक्षा की जिनके बारे में वे निश्चिंत थी कि वे प्रार्थना करेंगे। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर इस विषय के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर ने कहा, यह असंभव है क्योंकि मरीज बहुत ही गंभीर अवस्था में है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर की बातों को महत्व ना देते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपने मन को एकाग्र करके दुहाई दी। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, नई रिपोर्ट आई जिसमें परमेश्वर ने सब कुछ अद्भुत रीति से नॉर्मल कर दिया। उस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर इस बहन से इस प्रकार कहते हैं, सिस्टर आपका परमेश्वर महान है। इसके जवाब में वह बहन कहती है, हाँ हमेशा। जीवन में हर समय कष्ट ही है ऐसा कहकर निराश ना हो, निरंतर परमेश्वर की दुहाई दें, पापों का अंगीकार करके आंसू बहाएं, मन फिराएं और परमेश्वर पर भरोसा करें। इस कष्ट की परमेश्वर ने एक समय अवधि निश्चित कर रखी है। परमेश्वर हम सबको बहुत तायत से आशीषित करें। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।